मुझे कभी नहीं सोचा था कि कृषि काले कानूनों के खिलाफ जिसने सबसे पहले किसानों के साथ जाके खड़ के इनका साथ छोड़ा, मंत्रिमंडल छोड़ा, आज वो काले कानून लाने वाले भी बोलेंगे और काले कानूनों के खिलाफ जिनका फर्ज बनता था कि वो इसके लिए लड़े, जो वॉकआउट करके भाग गए थे, वो भी बोलेंगे। लेकिन जिसने किसानों का साथ दिया, आज उनको ये हाउस में बोला जा रहा है कि वो बोल नहीं सकते। तो मुझे इस बात का खेद है, लेकिन शुक्रिया करती हूँ कि आपने मौका दिया। मैडम, जो सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी करेगी, लेकिन इस बजट में जो 2019 में किसान को 5.5% उस बजट में एग्रीकल्चर का हिस्सा होता था, आधा रह गया 2026 तक, तो इससे कैसे डबल होगी? जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी को एक ही साल में 12,500 फर्टिलाइजर की सब्सिडी हटा के किसान के ऊपर बोझ डालता है, वैसे डबल कैसे होगी? और जिस राज्य ने पिछले 70 साल से इस देश का पेट भरने का सबसे पहला काम किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाके, उस राज्य के किसानों के उनका किसान सम्मान निधि को आप 50% खत्म कर देंगे, तो फिर आप बताइए कि वो राज्य तो आगे वहां के 80%, 90% किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, तो वो किसान कहाँ जाए? 600 किसानों ने खुदकुशी उनकी यहाँ पे उन्होंने अपना जान समर्पण करी इस काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन इस सरकार ने उनके हक में एक शब्द नहीं कहा। अफसोस ये बात है कि आज पंजाब की बेइंसाफी वैसे ही चल रही है। पहले हमारा पानी रिपेरियन प्रिंसिपल, जो हमारा पानी सबसे पहले हमारा हक बनता है, रवि ब्यास वाटर, वो आपकी कांग्रेस सरकार ने खींच के आपके हरियाणा और राजस्थान को दे दिया, और पंजाब के लोगों का ना पीने का पानी ना किसानी का पानी रह गया। और ये अब SYL का नहर आप लोग सब जोड़ के बनाना चाहते हैं, बचा कुचा पानी मिल जाना चाहते हैं। हमारे डैम जो हमारे पानी के ऊपर, हमारे जमीन के ऊपर हमारे लोगों को हटा के हमारे जो डैम बने, वो इन लोगों ने 2021 में ऐसे कानून लाए कि BBMP के बोर्ड में से पंजाब का हिस्सा ही सारा, नुमाइंदगी सारी हटा दी, और फिर जब बारिश होती है तो डैम खोल के पूरे पंजाब में तबाही फैलाई जाती है। जब पानी कम होता है दूसरे राज्यों को दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैडम, इसी तरह मैं आज यही बेनती करना चाहूंगी कि ये जो हिस्टोरिक बेइंसाफी हमारे साथ चल रही है, ये सारे बेइंसाफी खत्म किया जाए। पंजाब में 2025 में 40 साल का सबसे बुरा वहां पे ओथे हड़ आया। अब मेरे से पहले जो बात कर रहे थे यहाँ पे आम आदमी के, और ये सारे जने आप लोग, इनका सरकार ने उधर जाके फ्लड टूरिज्म 20 मंत्री वहां पे गए, पर वहां पे 12,500 करोड़ कहते हमने SDRF दिया है। एक नवा पैसा किसी को नहीं, एक दवानी किसी को नहीं मिली। तो जो 12,500 करोड़ ये आम आदमी पार्टी से खा गई है, तो आपने कौन सी इंक्वायरी बैठाई है और कहां आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो पैसा उनको मिले? आज मैं यही बेनती करती हूं कि सबसे पहले हमारी मांग यही है कि किसानों की MSP, स्वामीनाथन फॉर्मूला, C2 + 50% सारों की मांग है, आप उसके बारे में आप बात करिए। उसके बाद मैं ये बात मांग करती हूँ कि पंजाब को अपने पानियों का पूरा हक दिया जाए, रिपेरियन प्रिंसिपल्स फॉलो की जाए, रिस्टोर फुल राइट ऑफ पंजाब ऑन रिपेरियन प्रिंसिपल ओवर आवर वाटर्स। BBMP में जो हमारा मेंबर हटा दिया उसको एक बार आप रिस्टोर करिए, ताकि पंजाब के ऊपर ना फ्लड होए, ना उसका पानी उससे चोरी किया जाए। और तीसरी बात, जिसके कारण BBMP जो दिल्ली बैठे अफसरों ने पंजाब को बाढ़ से सारा मैन मेड ट्रेजेडी हुई थी, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, इंक्वायरी की जाए और एक्शन लिया जाए। एंड थर्डली, एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई है। वो 12,500 करोड़ जो आपने दिया, आपके प्रधानमंत्री ने एक टुपका 1,600 करोड़ का दे दिया, एक दवानी नहीं मिली, वो पैसा कहाँ गया, वो आम आदमी कहाँ खा गई, उसकी इंक्वायरी बैठाई। मैडम, लास्टली, आप यहाँ पे सब जानते हैं ईरान का जंग चल रहा है। हमारे पंजाब की बासमती सबसे बड़ी क्वांटिटी में ईरान जाती है। 4 लाख करोड़ का कागो सब फंसा पड़ा है, करोड़ों का किसान का नुकसान। एक तरफ बाढ़ से वो मर रहा है, दूसरी तरफ MSP नहीं मिल रही है, और थोड़ा बहुत जो कमाता है वो उधर फंस गया। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके लिए क्या कर रहे हैं? यूरिया की किल्लत हर साल आती है, वहीं से यूरिया इंपोर्ट होता है। अब आने वाले फसल के लिए जब यूरिया चाहिए होगा, इनका क्या रोड मैप है? इन चीजों पे चर्चा करेंगे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे कि किसान की आय दुगनी हो गई है, ऐसे हो गई, वैसे हो गई। किसान रोज खुदकुशी करके मर रहा है, उसको अपना हक नहीं मिल रहा। और पार्लियामेंट में जिस राज्य के सबसे ज्यादा योगदान अन्न भंडारण में 40% जिस राज्य का है, उस राज्य के ही एक MP को बोलना ना दिया जाए, बहुत दुख की बात नहीं है। पंजाब में बाढ़ आई, लेकिन दोनों सरकारों में से केंद्र और पंजाब सरकार किसान के, मजदूर के, अफेक्टेड लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट
रजिस्टर करवाना चाहता हूं और सरकारों से बेनती करना चाहता हूं कि यहाँ सरकार बैठी है कि आप अभी भी समय है, उसके बाद की 4 फसलें भी मौसम के कारण खराब हुई, कभी 25% लॉस हुआ, कभी 50% लॉस हुआ, इस बार भी झाड़ कम आया, तो सरकार सही करने के लिए उनको मुआवजा दे, ये मेरा निवेदन है। पंजाब के गोदाम चावल से भरे पड़े हैं, लेकिन अभी शैलरों में चावल पड़ा है, वो उठाया नहीं जा रहा, उसको उठाओ। आगे अभी गेहूं का सीजन आ गया है, उसको लगाने के लिए कोई जगह नहीं। आड़तियों की समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2018 तक 2.5% आड़तियों को कमीशन मिलता था। उस समय उनका कमीशन एमएसपी के अनुसार 46 रुपये बनता था। उसके बाद बढ़ाया नहीं गया, आज तक नहीं बढ़ाया, अब जाकर 50 रुपये किया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि उनका जो हक बनता है, जो अदरवाइज भी ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ने तय करना होता है, लेकिन आपने आज तक उनका सही एक तो बकाया दो और आगे से 2.5% के हिसाब से उनके पैसे मिलने चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना है उसको इस तरीके से जो उसमें खामियां पूरी करो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, एक बम्पर टूट जाए तो उसके भी पैसे मिलते, लेकिन यहाँ 75% तक जब तक लॉस नहीं होता तो पैसा ही नहीं मिलता। हर बार जितना लॉस होता उतना मिले उसको, और आग लग जाए तो कोई प्रावधान नहीं है उसमें। सो बहुत सारी खामियां हमारी कमेटी ने, एग्रीकल्चर कमेटी ने भी दी हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इंडिया को किसान ने भंडार दिए अन्न के, सक्षम कर दिया, फूड सिक्योरिटी दे दी, लेकिन खुद जो किसान है, जो खेत मजदूर है, उसकी इनकम की कोई सिक्योरिटी नहीं। देश में अनाज के भंडार पड़े हैं, लेकिन किसान है जो घर में उदास बैठा है। माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल देश का जो बजट आता है उसमें जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो परसेंटेज वाइज हर साल घट रहा है। 22-23 में 3.14% था, 23-24 में 2 रह गया, और अब 26-27 में आकर 2.44 रह गया। हर साल के केंद्र के बजट में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो कम हो जाता है, और ऐसे ही 22-23 में से आज तक बजट है जो 35% 94% बढ़ा, 35% 94%, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 5% बढ़ा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आपत्ति क्या है किसानों से, सरकार को किसानों से बैर क्या है। ऐसे लगता है जैसे आप किसानों के खिलाफ जहर खा के बैठते हो और कोई काम सरकार का पूरा नहीं करना चाहिए। हर बात किसानों के खिलाफ होती है। आपने 3 काले कानून दिए, किसानों के खिलाफ दिए, एजिटेशन हुआ, वापस लेने पड़े। अब आपने ट्रेड एक एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ, उसमें बिल्कुल ही कुचल दोगे आप किसान को। ऐसी मैं पहले तो आपको बोलना चाहता हूं कि ये आपने एग्रीमेंट किया है, देश के लिए किया है, देश को बताओ तो सही। हम चुनकर आए हैं, हमें कब बताओगे कि आपने क्या एग्रीमेंट किया है? हमें अमेरिका बता रहा है, हमें अमेरिका बता रहा है, हमें नहीं, सारी दुनिया को बता रहा है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और आप बता नहीं रहे हो क्या हुआ है। अमेरिका के ट्वीट आते हैं कि जी 18% अगर हम भेजेंगे माल तो वो 18% लगाएंगे, अगर वो भेजोगे तो हम कोई नहीं लगाएंगे। क्या आपत्ति है आपको? आपको प्रेशर क्या है? आप देश को बेचने लगे हो, देश को उनके हवाले कर दिया है और किसान के पेट में लात मार रहे हो। इसलिए मैं आपके कहना चाहता हूं कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो किसान बैठ जाएगा, किसान नहीं बैठेगा, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि मेरा एक निवेदन है कि किसान के साथ साथ आपका जो डिपार्टमेंट है इसमें लेबर है जो उसका भी आपको मैंडेट होना चाहिए ताकि उनको भी कुछ मिले। उनकी भी व्यवस्था के लिए आप स्कीम लेकर आओ, उनका भी अगर दूसरा कर्जा माफ होता है तो उनका भी हो, उनकी वेलफेयर भी हो। आर्टिकल 43 भी कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लेबर के लिए व्यवस्थाएं की जाएं, कानून बनाए जाएं, लेकिन नहीं बन रहे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके मैंडेट में वो भी होना चाहिए। और एससी सब प्लान में जो पैसा आता है, जो ट्राइबल सब प्लान में पैसा आता है, एक तो हर साल कम हो रहा है और ऊपर से आप बचा देते हो 35%, 40%, जो खर्च ही नहीं होता। तो कोई ऐसा हो कानून लेकर आओ कि एक जो आपने पैसा रख दिया वो जरूरी खर्चा किया जाए, दूसरा पैसा खर्च हो जाता है, जो ऐसी सब प्लान में होता है वो खर्च नहीं होता। मैं आपसे बेनती करना चाहता हूं कि आज एमएसपी की बात है, आपने वायदा किया था कि जी आप एजिटेशन से उठ जाओ, हम कमेटी बनाकर ये निश्चित करेंगे कि आपको एमएस की लीगल गारंटी मिले, लेकिन आज तक कोई उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। कब दोगे एमएसपी? बाहर से ट्रेड डील कर रहे हो, उनका जो किसान है उसके पास इतनी सब्सिडीज हैं, उसको सरकार इतनी सपोर्ट देती है और आप हमारे किसान को उसके सामने निहत्था खड़ा कर रहे हो, जिसके पास ना एमएसपी की गारंटी है ना उसके कर्जे की माफ़ी है। एक मैं रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था चुनाव से पहले, वो कह रहे हैं कि किसान भाइयों बीजेपी की सरकार आएगी, सबसे पहला काम ये होगा कि आपके कर्जे पे वो खत्म कर दिया जाएगा पहली ही मीटिंग में, और ये मेरी जिम्मेवारी होगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 12 साल में जिम्मेवारी याद ही नहीं आई? कब याद करोगे कि आपने वादा किया था किसानों से? कब याद करोगे कि आपने खेत मजदूर से वादा किया था? कब याद करोगे कि किसानों को वहां उठाने के समय आपने वादा किया था कि एमएसपी लीगल गारंटी होगी? लेकिन आपको ये वादे याद नहीं आते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्मॉल और मीडियम किसान हैं, उनके घर भी उतनी गरीबी है, वो भी गरीबी में जी रहा है। उसके बच्चे की पढ़ाई का उसको होता है कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, पैसे नहीं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो स्मॉल और मीडियम क्लास के किसान हैं, उनके बच्चों के लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जाए ताकि उनके बच्चे भी अच्छे कॉलेजों में पढ़ सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनकी भी बच्चे आगे आ सके। मैंने पंजाब का एक वो देखा जो अभी पीसीएस भर्ती हुए, उनमें 5% भी किसान के बच्चे नहीं। कारण क्या है कि किसान को अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, सरकार की सपोर्ट नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारी कमेटी में हमने ये रिपोर्ट दी है एग्रीकल्चर कमेटी की तरफ से, हमारे मेंबरों का धन्यवाद, कि उन किसानों के बच्चों को भी पढ़ाया जाए जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं आपसे आगे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एमएसपी की बात है, वहां कर्जे की बात है, एक किसानों के पास और पंगा पड़ गया। जितने नेशनल हाईवे पंजाब में निकल रहे और कहीं और, वो 15 फुट ऊंचे जा रहे हैं। किसान की जमीन को दोनों तरफ से बांट दिया जाता है, ना सही रास्ते निकलते, ना उसको इधर से उधर जा सकते, ना पानी जा सकता, जैसे चाइना वाल हो जाती ऐसे बना देते। उसको बराबर क्यों नहीं लेकर आते? दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाजी अभी तो मैं शुरू ही हुआ था, तो चलो मैं इसको खत्म करते हुए यही कहूँगा कि किसान देश का अन्नदाता है। किसान ने आपको अन्न के भंडार दिए हैं। अगर किसानी डूबेगी तो देश डूब जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी
आपने जो ट्रेड डील की है उसको सार्वजनिक करो, सबको बताओ क्या किया है, पार्लियामेंट में रखो और देश को पता चले कि आपने दबाव में आकर क्या क्या उनके हितों को बेच दिया है। रेल पे चर्चा हुई, अच्छी बात है कि रेल के लिए 2 दिन और कृषि प्रधान जो देश है वहां एग्रीकल्चर पे चर्चा के लिए सिर्फ 4 घंटे। इससे पता चलता है कि सरकार किसान और मजदूर के लिए क्या सोचती है, कितना इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष जी, मैं पंजाब से आता हूं और हमारे लिए किसानी सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप एग्रीकल्चर का बजट देखें तो उसमें असम का नाम है, तेलंगाना का नाम है, उड़ीसा का नाम है, तमिलनाडु का नाम है, कर्नाटका का नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब का इसमें नाम तक नहीं लिया गया। आप किसी भी लेमैन से, किसी भी सड़क चलते से आप पूछेंगे ना कि देश में ऐसे 5 प्रदेश जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनका नाम बताएं, सबसे पहले कोई लेमैन भी पंजाब का नाम लेगा। और केंद्र सरकार पंजाब का पिछले 13 सालों से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आप कहीं नाम भी नहीं लेते। समझ नहीं आ रहा कि इतनी नफरत किस वजह से। और पंजाब वो प्रदेश है जिसकी जो हमारा क्षेत्रफल है वो मात्र 1.5% है। और मंत्री जी 1.5% के बावजूद हम 18% गेहूं में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 12% चावल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके बदले में हमने अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमने अपनी धरती बर्बाद कर ली, क्योंकि केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का जो यूज हो रहा है इस देश का पेट भरने के लिए, उससे जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार, पंजाब में अध्यक्ष जी रोज 68 मौतें कैंसर की वजह से हो रही हैं। और इसका बड़ा कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम वहां लेके आए, उसी की वजह से। और इसे कंपनसेट करने के लिए देश की सरकार क्या कर रही है? आपने कहा जी कि हम किसानों की आमदन 2 गुना कर देंगे। पंजाब के देश के किसानों के साथ आपने लिखित में वादा किया कि आपको एमएसपी की गारंटी देंगे और कहीं जिक्र तक नहीं करते। और मेरी सरकार से, मंत्री जी से निवेदन है कि हमें इस चक्रव्यूह जो गेहूं और चावल का है, पंजाब के लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए चक्रव्यूह से निकालें और डिवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए। और इसके अलावा, क्योंकि किसानी तो पहले ही सरकार का पता है कि एजेंडे में नहीं है, आपने जो इंडिया यूएस एग्रीमेंट की है, यहां पर पहले भी हमारे जो माननीय सांसद हैं उन्होंने जिक्र किया। अध्यक्ष जी, अमेरिका में जो एवरेज सब्सिडी मिलती है किसान को वो 27 लाख है और हमारे भारत में सिर्फ 6,000। क्या आपको लगता है कि 6,000 वाला 27 लाख वाले से कम्पीट कर पाएगा? एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड था जिसको हर सरकार ने, कांग्रेस रही हो, गठबंधन की रही हो, जैसे पहले अटल जी की सरकार रही हो, हर सरकार ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन इस सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी है, आपने एग्रीकल्चर भी नहीं छोड़ा। और इस पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन समझौतों से सरकार को फायदा क्या हो रहा है। हमारे ना जैसे पंजाबी में कह रहते हैं कि जी चलो खर्चता हो गया, टौर बन गई, कि लड़के की बड़ी शादी कर ली, बड़ा मकान बना लिया, कि चलो पैसे तो लग गए लेकिन इज्जत बन गई। अमेरिका आपको आर्थिक तौर पे भी ठोक रहा है और दूसरी तरफ आपको रोज पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत भी कर रहा है। वो डिक्टेट करता है कि आप रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे और कहता है जी 1 महीने के लिए ले लीजिए। तो हमें फायदा क्या हो रहा है इस एग्रीमेंट का? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि भारत के किसानों के लिए इस एग्रीमेंट को तुरंत रद्द किया जाए। और दूसरा, मंत्री जहां बैठे हैं, पंजाब का 8500 करोड़ रुपया आरडीएफ का रोक रखा है। उसके लिए कह रहे हैं जी कि जो पिछले 5 साल, बस 1 मिनट, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आरडीएफ का मिसयूज किया, इसलिए हमने रोक लिया। मंत्री जी, गलती उन लोगों ने की और जो समय के मुख्यमंत्री थे वो आज बीजेपी में हैं। गलती बीजेपी वालों ने की, आपकी पार्टी में है, आपने दंड लगाना उनको लगाइए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को।
उसकी वजह से पंजाब के किसानों का जो उनकी फसल से आरडीएफ का पैसा काटा जा रहा है, उनको क्यों दंड दिया जा रहा है? सो मेरा निवेदन है कि पंजाब का 8500 करोड़ रुपया वो पंजाब को दिया जाए। और लास्ट में अध्यक्ष जी, पंजाबी साडे कहंदे है कि आड़तीए ते जिहड़े किसान आ उनदा 9 मास का रिश्ता है। 2.5% कमीशन सी आड़तियां दा, जो फसल है उसका 2.5%। आपने 46 से बढ़ा के इतना संघर्ष करके बावजूद 50 कर दिया। सो मेरा सरकार से, मंत्री से निवेदन है कि उनका कमीशन है वो फिर से 2.5% किया जाए, ताकि जो हमारा मंडियों का सिस्टम है वो मजबूती से चल सके। सो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि पंजाब को डिवर्सिफिकेशन के लिए कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाए, आरडीएफ का पैसा हमारा वापस दिया जाए, और जो एमएसपी की गारंटी का वादा किया था वो गारंटी पंजाब के देश के किसानों के साथ पूरी की जाए।